आज बनाएंगे बहुत कम मसालों के साथ मलाई जैसी सॉफ्ट मलाई सोया चाप। और ये इतनी टेस्टी बनती है कि इसे खाकर आप नॉनवेज भी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न सोया चाप का पैकेट लिया है। तो मैंने इसे अभी अभी फ्रीजर से निकाला है। तो देखिए, जब हम पैकेट खोलेंगे तो इस तरह जो सोया चाप है ये बर्फ़ में लिपटी हुई आपको नज़र आएगी। तो यहाँ मैंने 3 सोया चाप का यूज़ किया है। तो इसे मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले सोया चाप को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने 2 कप पानी डाला है। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पानी का यूज़ किया है। तो इसे कवर कर दें। तो जैसे ही पानी में एक उबाल आएगा हम इसमें एक एक करके तीनों सोया चाप डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। हमें इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉईल करना है। तो सोया चाप को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो इस तरह ढक्कन हटा के हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। और साइड चेंज करने के बाद वापस से इसे कवर कर दें। और इस साइड भी हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे। तो इसे लो फ्लेम पे पकते हुए टोटल 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक अलग प्लेट में निकाल लें। सोया चाप को हम रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडे कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसे काटने की कोशिश करेंगे इसी टाइम तो ये टूट सकती हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम इस तरह से इसे काट लेते हैं। तो पहले निचले हिस्से को काट के इस तरह से अलग कर दें। ऊपर के हिस्से को इस तरह से खींच के निकाल दें। इसे स्टिक से अलग कर दें। अब आधा इंच की मोटाई के इसके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। तो सारी सोया चाप को इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक हम इसके लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ओखली ली है। तो एक बड़ी इलायची, इसको तोड़ के इसके खाली बीजों को ही हम यूज़ करेंगे और छिलके को यूज़ नहीं करेंगे। ओखली में सबसे पहले मोटी इलायची के बीजों को डाल दें, 2 लौंग और 10-12 दाने काली मिर्च के। इन तीनों चीज़ों को हम इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। सोया चाप को रेस्ट पर रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। तो जैसे ही ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होगा, एक एक करके हम इसमें सारी सोया चाप ऐड कर देंगे। एक साइड से 2-3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और दूसरी साइड भी हम इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इस तरह इसकी साइड चेंज करते हुए हम हर तरफ से इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब चारों ओर से ये बढ़िया से पक जाए तो हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो पैन में अभी भी 2 टेबलस्पून के लगभग ऑयल बचा हुआ है। तो सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, ओखली वाला मसाला जिसको कि मैंने कूट के तैयार किया था, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च जिसको कि मैंने बारीक कूट लिया है, उसे भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। 2-3 मिनट इन सब चीज़ों को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो अब ग्रेवी को रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ 10-15 काजू लिए हैं और साथ में लिया है आधा कप दही। तो ग्राम में ये 100 ग्राम दही है। तो काजू और दही को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसे ग्राइंडिंग जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार है। तो तैयार पेस्ट को हम भुने हुए मसाले में ऐड कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दही और काजू के पेस्ट को जब भी आप मसाले में ऐड करें तो गैस ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि ऑन गैस पे दही फटने के चांसेस हैं। इसलिए ऑफ गैस पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस से हम गैस को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। तो जैसे ही ऑयल तड़के में से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम।
तो यहाँ मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप घर की ताज़ी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। तो कुछ मिनटों बाद इसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। तो आप 1.5 कप से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब्ज़ी बनने के बाद थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। इसमें डाला है 1/4 चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून फ्रेश कटा हरा धनिया। तो सब कुछ मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं। लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, इस स्टेज पे अब इसमें डालेंगे शैलो फ्राई की हुई सोया चाप और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे वापस से कवर कर देते हैं। तो इस टाइम पर आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो ग्रेवी के साथ सोया चाप को तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी सोया चाप में बढ़िया से मिक्स नहीं हो जाती। तो कुछ मिनटों बाद आप बीच बीच में ढक्कन हटा के इसे चलाते रहें। कुछ मिनटों बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो सोया चाप फाइनली तैयार है। तो गैस ऑफ कर दें। तो ऑफ गैस पर भी 5 मिनट इसे इसी तरह से कवर रहने दें। ऑफ गैस पे रखे हुए इसे 5 मिनट हो गए हैं। तो फाइनली सोया चाप तैयार है। इसमें से दालचीनी का टुकड़ा और तेजपत्ता निकाल देते हैं, क्योंकि इसका जितना भी असर आना था आ चुका है। इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत कम मसालों के साथ और रिच वाइट ग्रेवी के साथ तैयार होती है। आप इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं और स्नैक के तौर पे भी खाया जा सकता है। इसे तंदूरी, नान, रोटी, पराठा, चावल सबके साथ इसका मेल बेजोड़ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।